सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्ष जानी कक्षा 11वीं की क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अर्थशास्त्र विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट माता सरस्वती को याद कर लेते हैं। सुंदर से सुविचार के बाद हमारा जो लेसन चल रहा है, लेसन 11वां, जिसका नाम है आर्थिक विचार। आर्थिक विचार नामक लेसन के अंतर्गत हमने बहुत सारे विद्वानों की परिभाषाएं, आर्थिक प्रवृत्ति के संदर्भ में जो विचार प्रस्तुत होते हैं उसको आर्थिक विचार कहते हैं। उसकी परिभाषा, अलग अलग विद्वानों के नाम, उन्होंने कौन कौन से विचार दिए। उसके बाद कौटिल्य का हमने परिचय प्राप्त किया, कौटिल्य का जन्म, दूसरा नाम, कौन सी किताब, कौन कौन से विचार दिए। उसके बाद कौटिल्य की पुस्तक को पुनः किसने प्रकाशित किया। उसके बाद हमने कौटिल्य के जो अलग अलग मुख्य आर्थिक विचार है उसमें जनपद की स्थापना के लिए राजा को क्या करना चाहिए, राजकोष की वृद्धि के लिए राजा को क्या करना चाहिए, किस प्रकार की कर नीति का पालन करना चाहिए, कितने प्रकार के कर होते हैं, कृषि और पशुपालन के विकास के लिए राजा को क्या करना चाहिए, और उद्योगों के विकास के लिए राजा या सरकार क्या क्या कर सकती है, वगैरह जानकारी को हमने प्राप्त करने का प्रयत्न इसके पहले के वीडियो में कर लिया। अब एक दूसरे विद्वान की बात मैं करने जा रहा हूँ, गांधी जी। गांधी जी नाम ऐसा है कि गांधी जी नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि गांधी जी का नाम ही उसकी खुद की पहचान है। फिर भी एक आर्थिक विचारक के रूप में जब गांधी जी का परिचय देना चाहूँ तब सबसे पहले आप लोगों को गांधी जी का जन्म कब हुआ था और गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, ये जानकारी आप लोगों को होनी बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी जानकारी उनके माता पिता का नाम, क्योंकि कुछ भी नहीं आता है तो भी गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोगों को लिखना आना चाहिए, जिसमें गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के अंतर्गत उसका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, ये नाम भी आप लोगों को याद रखना। गांधी जी की बात करूँ तो समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया सतत चलती रहती है और परिवर्तन का उद्देश्य समाज का विकास करना होता है। यह विकास विभिन्न चरणों में होता है और समाज के विकास के प्रत्येक चरण में कोई न कोई विचारक अपने विचारों को सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं और उसे समाज के रहनुमा मतलब उद्धारक या तो समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। गुजरात के पोरबंदर में जन्म लेने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम सभी महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, वे भी एक समाज के रहनुमा या तो सुधारक है। गांधी जी की प्रबल इच्छा शक्ति रखने वाले आदर्शवादी स्वप्नदृष्टा होने के बावजूद भी वास्तविक और व्यवहारिक रूप से वो आग्रही थे। मतलब गांधी जी केवल विचारों को बताते नहीं थे, साथ में उन विचारों को अपने व्यवहारू जीवन में भी अपनाते थे।
सत्य, गांधी जी की विचारधारा किस प्रकार की थी? सत्य और अहिंसा उनकी विचारधारा के मुख्य दो केंद्र बिंदु थे। 3 या 4 मुद्दे हो गए। विचार और आचार के बीच में भेद दूर करने के लिए उन्होंने अपने विचारों को स्वयं अमल किया, अर्थात उन्होंने विचारों को बताया बाद में, पहले उन्होंने विचारों को अमल करने का प्रयत्न किया। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में धर्म और नीति पर उन्होंने विशेष वजन दिया। उनके अलावा गांधी जी के विचारों में अस्पृश्यता निवारण, दारूबंदी, कौमी एकता, स्त्री जागृति जैसे विचारों का इसमें समावेश होता है। नीतिमय जीवन उनका जीवन मंत्र था, इसलिए उन्होंने नीति शास्त्र को अर्थशास्त्र के आधार के रूप में स्वीकारा। गांधी जी के चिंतन को आपको मालूम है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अर्थात सादा जीवन और उच्च विचार के साथ गांधी जी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन से संबंधित सामान्य दर्शन को अधिक गांधीवाद के रूप में जाना जाता है। गांधीवाद अर्थात क्या? गांधी जी के विचारों का पालन जो करने की विचारधारा है उसको गांधीवाद कहते हैं। परंतु गांधी जी ने किसी अर्थशास्त्री की तरह कोई निश्चित विचारधारा को प्रस्तुत नहीं किया। गांधी जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था सत्य के प्रयोग। गुजराती में लिखी थी, लेकिन आज लगभग विश्व की बहुत सारी भाषा में उसका अनुवाद भी हो चुका है। अपने विचारों को कोई निश्चित वाद के ढांचे में रखने को वो उचित नहीं मानते थे। वो कहते थे कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु है ही नहीं और मैं अपने पीछे कोई संप्रदाय छोड़कर नहीं जाता, मैंने कोई नया तथ्य या नया सिद्धांत नहीं खोजा, ऐसा मेरा कोई दावा भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ही जो शाश्वत सत्य है जिसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। अर्थात गांधी जी ने कोई अपने बारे में बढ़ चढ़कर प्रशंसा नहीं की है। गांधी जी केवल एक साधक या तो एक विचारक के रूप में प्रस्तुत हुए। ये 2 अंकों के अंतर्गत का मुद्दा हुआ। अब गांधी जी के जीवन में कुछ एक चिंतकों का प्रभाव था, उसमें 3 चिंतक खास मुख्य थे। उसमें पहला अमेरिकन चिंतक थोरो की प्रबल प्रभाव गांधी जी के जीवन पर पड़ा, जिसका विचार था सादा जीवन उच्च विचार। मतलब अमेरिकन चिंतक थोरो का विचार क्या था? सादा जीवन उच्च विचार। ये गांधी जी के विचारों ने अपनाया। उसके बाद नंबर 2 ब्रिटेन के मानवतावादी जॉन रस्किन की पुस्तक थी जिसका नाम था अंटी दी लास्ट, में गांधी जी ने सर्वोदय की प्रेरणा मिली और मानव श्रम को महत्व देकर भारत की गरीबी या तो दारुण्य परिस्थिति को का भी रास्ता गांधी जी ने रस्किन के विचारों से प्राप्त किया। और तीसरे एक विचारक थे जिसका नाम था रशिया के महान तत्व चिंतक लियो टॉल्स्टॉय की जो पुस्तक थी जिसका नाम था व्हाट शैल वी डू देन, तब हम क्या करेंगे। और दूसरी किताब थी जिसका नाम था द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू, अर्थात ईश्वर का साम्राज्य आपके हृदय में ही है। जैसी किताबों को लेकर उन्हें अपने विचारों को आगे बढ़ाया। जॉन रस्किन टॉल्स्टॉय ब्रेड लेबर अर्थात रोटी श्रम का सिद्धांत के प्रभाव से गांधी जी बताए कि श्रम न करने वाले को खाने का अधिकार नहीं है। और अपने विचार को समर्थन में गांधी जी ने श्रम का गौरव भी दिया। मतलब 3 विद्वानों का जो प्रभाव है वो गांधी जी के जीवन पर पड़ा। ब्रिटेन के जॉन रस्किन, रशिया के लियो टॉल्स्टॉय और ब्रिटेन के अमेरिकन थोरो, ब्रिटेन के जॉन रस्किन और रशिया के टॉल्स्टॉय अलग अलग विद्वानों के अंतर्गत उसका प्रभाव रहा। इसके अलावा उन्होंने अपने बचपन में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा था और अपने जीवन में सत्य को उसने महत्व दिया था। उसी प्रकार भगवद गीता के 3 अध्याय में उल्लेखित कि जो यज्ञ किए बिना खाता है वह पाप का आहार करता है, इस श्लोक से भी गांधी जी ने श्रम के प्रबल विचारों को अपनाया। उसके अलावा गांधी जी के जीवन पर उपनिषद, रामायण और महाभारत
और विद्वानों की बात करें तो संत कबीर, गुरु नानक और नरसिंह मेहता जैसे अलग अलग विद्वानों के विचारों की असर गांधी जी के जीवन पर कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखने को मिलती है। अब गांधी जी ने अपने कौन कौन से आर्थिक विचार दिए, गांधी जी के विचारों में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है, उनके विचारों के अंतर्गत वो क्या समझाने का प्रयत्न करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन अगले वीडियो के अंतर्गत आप लोगों ने अंत तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।